हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद एपी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को साझा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बाल विकास के प्रश्नों को साझा करेंगे, उसके बाद ईवीएस के प्रश्नों को, ऐसे ही धीमे धीमे करके सारे टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लर्न विद एपी के नाम से ही। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। इसका सही उत्तर है बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा का। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं, ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सकें, यानी कि सीख सकें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान की एक सीमा है। इसका सही उत्तर है वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। चौथा प्रश्न हमारा है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था, क्योंकि जो मनोविज्ञान है उसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। पांचवा प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन वुडवर्थ का था। हाँ दोस्तों, यह कथन वुडवर्थ का था, जो यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। वह साइकी और लोगोस शब्द से बना है, यानी कि पहले ये आत्मा का विज्ञान थी, फिर मन का हुई, फिर चेतना का और फिर अब व्यवहार का। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसका सही उत्तर है अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इसमें विद्यार्थी का व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया गया। ये प्रश्न आपको पीछे डिस्कस करवा चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मानक का विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। नवा प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। जो आधुनिक मनोविज्ञान है अब वो व्यवहार की विज्ञान है। हाँ दोस्तों, अब जो विज्ञान है वो व्यवहार की विज्ञान है। पहले आत्मा की विज्ञान हुआ करती थी, फिर मन की विज्ञान हुई, अब व्यवहार की विज्ञान है, जिसके जन्मदाता विलियम वुंट हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा और मनोविज्ञान। हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है शिक्षा और मनोविज्ञान। 11वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र
बाल मनोविज्ञान क्षेत्र हैं दोस्तों, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं पर अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। 12वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। 13वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है। 14वां प्रश्न है, विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आखिरी प्रश्न करवाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट होकर आप लोगों को और भी वीडियो बनाएं और इससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन इसके साथ ही उपलब्ध करवाया जाए या फिर मैं यहाँ पे करवाता रहूँ। तो आखिरी प्रश्न है हमारा, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? शिक्षा को द्विध्रुवी जॉन एडम्स ने कहा। शिक्षा द्विध्रुवी होती है, एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा और एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा। धन्यवाद दोस्तों।